देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह ऐसा क्या? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय बाय। अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बोल दूंगा। बाय। अगर थोड़ी देर और इसके साथ रहता ना तो मेरी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती। ये लो। थैंक यू। आराम से। अब बताओ वो लड़की कौन है? लड़की? खिलाड़ी हो पापा। उस लड़की के बारे में जानने के लिए ही मुझे ये पिला रहे हो ना? ऐसा ही सोचो, लेकिन बताओ। अब वो डॉक्टर है पापा, जिसे भी सोते हुए देखती है जगा देती है। उस डॉक्टर ने मेरे इस बेटे को लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, जिस दिन से उसने मुझे जगाया है मैं बस ठीक से सो नहीं पाया हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा। उस मेंटल के साथ तुम इतनी देर तक बात कर रही थी। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। कम ऑन मधु, तुम में से कोई उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। ही इज वेरी नाइस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यही तुम लोगों को पागलपन लगता है। यू नो, मैंने आज से पहले किसी भी लड़के से इतनी सारी बातें नहीं की थी, बट यू नो इस लड़के ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या उससे लव हो गया है? आर यू मैड? यस, यू आर मैड। तुम उस डॉक्टर से जीवन भर लव का इंजेक्शन लेते रहोगे, ऐसा मेरा दिल मुझसे कह रहा है। ऐसा क्या? इसका मतलब तुम उससे लव नहीं करती हो? मुझे तो नहीं लगता। मुझे कैसे पता लग गया? तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम उस लड़की के लिए मरे जा रहे हो। यू आर मैडली इन लव विद हर। तुम्हारी माँ को जब मैंने पहली बार देखा था मेरा भी यही हाल था। पापा, ये जो ग्लास है इसे पकड़कर ये लव वेस्ट होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना? एक बात तुम्हें बता रहा हूँ शरद, ध्यान से सुनो। जो प्यार के बारे में नहीं जानता है वही प्यार के बारे में गलत बातें करता है। जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो बहुत हैप्पीली जिंदगी बिताता है। मुझे ही देख लो, तुम इतने हैप्पी क्यों नजर आ रहे हो? व्हाई? बिकॉज यू आर इन लव। अभी जल्दी आप अपने रूम में जाइए, वरना मेरा दूसरा रूप देखोगे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं चलता हूँ, तुम खुद ही नीचे चले आना, कहीं गिरना मत। डोंट फॉल इन लव। पापा। एनीवे, तुम अगर उससे प्यार करती भी हो तो अच्छी बात है। चल, नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। उस डॉक्टर से मुझे लव तो नहीं हुआ ना, ऐसे मेरे पापा पूछ रहे हैं मुझसे। फोन नंबर होता तो उससे ही पूछ लिया होता। इस कंफ्यूजन के बारे में उसी से बात करनी होगी। नो, मैं और लव, नो 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 चांस। मैं उससे प्यार ही नहीं करता। सो डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट राउंड में 100 लोग सिलेक्ट हुए थे, पर सेकेंड राउंड में सिर्फ 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे। अब आपको और भी मेहनत करनी होगी। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज इंक्रीज्ड। एंड बाय द वे, जैसा बताया था, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लान को यहाँ अवार्ड दिया जाएगा। एंड दैट अवार्ड गोज टू मिस स्वाति। Congratulations. Congratulations, Miss Swati. Please come on the stage. Very good. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Congratulations. I'm so happy. Congratulations. Thanks. Congrats. Thank you. Thank you so much. तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा Actually रहा। वो तो मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ। Just 5 Come minutes. fast. Bye. Hi. बाय। हाँ? वो उस दिन बाय कहने का मूड नहीं था ना, इसलिए अभी कह दिया। कांग्रेट्स। Thanks. वो भी उस दिन कहने का मूड नहीं था, इसलिए अभी कह दिया। Actually ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा ऐसा मुझे लगा था। I mean मुझे ये कैसे हो सकता है? आप और मैं बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। मैंने भी सोचा कि मुझे ही मिलेगा, लेकिन किसी बेवकूफ ने आपको दे दिया। नो,
कैंपस में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ना? या पता है। एक्चुअली मैं अगर जज होती ना तो ये अवार्ड तुमको ही देती। आई थिंक यू डिजर्व इट। सो लिटरली ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए। ये लो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, तुमने अगर नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, नो नो यू हैव टू टेक इट। लेना ही होगा प्लीज। मैंने मना किया ना। ना प्लीज। स्वाति, यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लो बैग, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। 5 मिनट्स। हाँ अभी आती हो कि 5 मिनट में आ जाना। श्योर। स्टूपिड। बाय बाय। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा तुमने मना किया। बचपन की आदत है तो सॉरी। जाने दीजिए। सुनो, वो तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा क्या? किस लिए? वो दोनों ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सो यू नो कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकती हूँ ना? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं। दोनों के बीच कोई डिस्कशन हो सकता है क्या? ओके, बाय बाय बाय। ले लो नंबर ले लो। 1 सेकेंड। हाँ 99 00 30 90। ऐसे ही मुझे मैसेज भेज दीजिए। भेज दूंगी। डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉफी पी की नहीं, खाना खाया कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा तो कह सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम एक लड़की को अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के से उसका नंबर मांगा है। अरे छोड़िए ना डॉक्टर, आप सबकी तरह नहीं हो, आप कुछ अलग ही हो। बाय बाय बाय। सी यू। बारहवीं के स्थान पर शुक्र विराजमान है, 9वें स्थान पर बुध और चंद्र हैं। अच्छा मेल बना है। जैसा कहा था वैसा हुआ। इस तरह से गाना क्यों गा रहे हो यार? मैं रो रहा हूँ पापा। अच्छा रो रहे हो, लेकिन क्यों? मैं भी सभी लड़कों की तरह खराब होता जा रहा हूँ। मुझे भी प्यार हो गया है पापा। हे भगवान, रात की इस बेला में इस तरह से रोना अशुभ माना जाता है। सभी लड़कों की तरह अगर तुम्हें भी प्यार हो गया है तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसा क्या? और क्या? मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था, अपना बेटा जरूर प्यार के चक्कर में पड़ने वाला है। तुमने हमारे कुल की इज्जत बचा ली बेटा। जब मैंने उस लड़की को देखा तभी मैं जान गया था। उस तरफ से शुक्र, इस तरफ से चंद्र, ऊपर से बुध, उधर से केतु, जगमग जगमग जगमग। बहुत अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। ये रीजन तो सही है पापा। वो लड़की दूसरे लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। सुबह एक लड़के से प्यार करना, शाम को एक लड़के से प्यार करना उसे नहीं पता। उसने अगर किसी लड़के से नंबर मांगा है तो सबसे पहले मुझसे ही मांगा। तो फिर? पापा, हमारे प्यार के लिए उसने त्याग किया। अवार्ड मधुर है, त्याग अमर है, ये साबित कर दिया पापा। तू अब आगे क्या करने वाला है? सोच रही हूँ अब उसे प्रपोज कर देती हूँ। स्वाति, तुम्हें उससे सच में लव हो गया है क्या? You know how genuine he is. You know, वो पहले कभी भी किसी भी लड़की से बिल्कुल बात नहीं करता था। पर मेरे साथ कितनी बातें करता है। He's so cute. उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे इस बात को उसे बता देता हूँ। अगर मैंने उसे प्रपोज किया ना तो मैंने इतने दिनों में कॉलेज में अपनी जो इमेज बनाई है उसकी पूरी हवा निकल जाएगी। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। देखो, प्यार में हवा नहीं निकलती है,
ईगो नहीं होना चाहिए। प्यार के लिए प्रतिष्ठा की भी कोई जगह नहीं है। हवा निकले हुए फुटबॉल की तरह नर्म होनी चाहिए। तुझे बताकर कोई फायदा नहीं। उसकी ग्रह की गति कैसी है तुम्हें पता है? तुमने प्रपोज नहीं किया तो वो प्रपोज कर देगी। बराबर बराबर, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे कॉलेज में मैं उसके पीछे नहीं गया बल्कि वो मेरे पीछे आई, ऐसा कहकर मैं अपनी इमेज अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। पापा, वो और कितने दिनों बाद आकर मुझे प्रपोज करेगी बताइए? कल ही कह दूंगी उसे, बोलूंगी आई लव यू सो मच शरद। नो स्वाति, देखो तुम्हें उससे लव मत करो कहा था। इट्स ओके, बट अपने इस फ्रेंड की बात मानो, कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। बेटर ये है कि वो तुम्हें आकर प्रपोज करे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक तरह का मेंटल है। पहले तुम उसे तो कमिटमेंट करने दो। वो मुझे प्रपोज करेगा क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने पहले प्रपोज किया और उसने मना किया तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो आई लव यू कहेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, तो फिर सोच क्या रही हो? ओके ना? ओके। तो मुझे भी ओके। जब तक वो खुद आकर मुझे प्रपोज नहीं करती तब तक मैं वेट करूंगा। ये बात भी सही है। प्यार की शुरुआत होती है तो दोनों प्रेमियों को दूर दूर रहना चाहिए। वीरा का मजा ही कुछ और है। अब और क्या बताऊं तुम्हें। प्यार करना गलत है, प्यार का इजहार करना गलत है, प्यार में तो सब कुछ गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों गलती करने का मन कर रहा है। I love you, स्वाति। So dear candidates, सेकेंड स्टेज में सिर्फ 5 लोगों को चुना गया है, एंड आउट ऑफ देम द बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड गोज टू मिस्टर शरद। अरे यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? Good. Congrats. Congratulations. All the best. Congratulations. मैंने